प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे। अभी मैं आपको प्रतिशत का टाइप नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ और इस प्रतिशत के टाइप नंबर 6 का नाम मैंने रखा है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न मतलब समझिएगा ध्यान से कि जब भी कमी की बात आ जाए, जब भी वृद्धि की बात कहा जाए, तो कमी कब होती है? जब दो लोगों के बीच तुलना होती है। वृद्धि कब होती है? जब दो लोगों के बीच तुलना होती है। तो जहाँ पे तुलना होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, वहीं पे कमी होती है। जहाँ पे तुलना होता है वहीं पे वृद्धि होती है। तो तुलना में ही वृद्धि होती है, तुलना में ही कमी होती है। लेकिन हम कंपटीशन के हिसाब से सवाल को देखते हैं, उसके एंगल से देखते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जब भी सवाल में दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाए, जैसे यहाँ पे एक सवाल में दिखाई दे रहा है कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय, अब देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मतलब वो ये कह रहे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इसका मतलब कि गीता अगर 100 रुपये कमा रही है तो सीता 90 रुपये कमा रही है। मतलब हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ी सी समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमने सीता लिख दिया और यहाँ पे हम गीता लिखने का कोशिश किए, गीता। अब मान लीजिए कि ये गीता है और गीता कितना कमा रही है? 100 रुपया, और गीता से ये 10 रुपया कम कमा रही है। मतलब क्या हुआ कि इसका 10% कम करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 90 रुपया। अब ये तो पॉइंट पहले लाइन से क्लियर हो गया होगा। आशा या उम्मीद करते हैं कि पहले लाइन से आपका क्लियर हो गया होगा। क्यों बोला कि सीता की जो आय है गीता की आय से 10% कम है। तो गीता 100 रुपये कमा रही है तो सीता 90 रुपये कमा रही है। अब आगे हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए कि गीता की आय, अब यहाँ पे मैटर चेंज कर रहा है। अब नाम किसका ले रहा है? गीता का। तो सबसे पहले हम गीता को ही लिखेंगे, जिसका नाम लेता है उसी का हम पहले, जिसका नाम पहले लेता है हम उसे ही पहले लिखते हैं। तो पहले गीता का नाम लिया तो हमने पहले गीता को लिख दिया। फिर बोला सीता की आय, तो इसके बाद यानी गीता के नाम के बाद ही तो सीता का नाम लिया है, तब हम सीता लिखेंगे। अब इसके बाद जो जितना कमा रहा है उसके नीचे उतना लिख देंगे। अब गीता कितना कमा रही है? 100 रुपया। सीता कितना कमा रही है? 90 रुपया। अब आगे चल के बोला इससे कितना पैसा अधिक है, से कितना प्रतिशत अधिक है। एक नाम ले लिया अधिक का। तो ध्यान देना है, अधिक है जब भी कहे अधिक है या इसके जगह पे कम है, तो अधिक है कम है ये दोनों के बीच का अंतर होता है। तो एक 100 रुपये कमा रही है, एक 90 रुपये कमा रही है, तो अंतर कितने का आ गया? 10 का। अब जब भी प्रश्न में अधिक की बात करेगा तो हम कम वाले का भाग दे देंगे। तो कम कितना है? 90। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 का गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 100 में 9 से भाग देंगे तो ये आता है, आप पढ़े होंगे प्रतिशत में कि 11 से 1/9% आता है। ये हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किया है, लेकिन आपको परीक्षा में समय बचाना है, टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी के हिसाब से चलना है। तो आपको ये देखना है कि सवाल में दो व्यक्ति हैं और उनके बीच एक प्रतिशत दे दिया है और उसी प्रतिशत से तुलना किया है। तो आप याद देखिए कि कितना परसेंटेज दिया है, 10% कम दिया है, तो जितना प्रतिशत कम दिया है उतना ही लिखे। 10% की कमी है तो 10 ही लिखेंगे, और बटे में 100 में से 10 को घटा के लिखें। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 से 1/9। इसका मतलब है कि 1 में अभी 9 का भाग देना है। ये हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब आगे हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल शार्ट तरीके से। अब यहाँ 20% घाटा लिखा है तो आप 20% लिखेंगे, और बटे में घाटा है तो 100 में से 20 को घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 एकम 4, 4 से 100 कटेंगे 25, यानी 25% का वृद्धि हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है।
बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो देखिए कि एक ही प्रतिशत दिया है, तो एक ही प्रतिशत दिया है, या तो वो कम में दिया होगा या तो अधिक में। तो अधिक में नहीं दिया है, कम में दिया है, तो जितना कम कहेगा उतना ही लिखेंगे और नीचे घटा के भाग दे देंगे। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो 20 से कम 20 और 20 चौके 80 है। 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 बार में, इसका भी आंसर 25% है। तो आशा और उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा और इसी का इस्तेमाल करके आप अच्छे अच्छे प्रश्नों का खोपड़ा छेद कर दें।